बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम आप सब अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खुश आमदीद। अपनी रिजल्ट सेरेमनी हमारी QC3 बैच नंबर 51 की हम आज कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने QC3 जो है उस संगे मील को अबूर करके QC4 की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। और ये एक कहने को तो छोटा सा कोर्स होता है, 3 माह का होता है, और कई लोग इसको इतना ज्यादा, जिसे उर्दू में बड़ा कहते हैं ना, दर पूरे तना नहीं समझते, लेकिन मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आ, हम लोग दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए तो सरतोड़ कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, वक्त लगाते हैं, सरमाया लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जो है बहुत कम लोग जो है वो इस तरफ पूरे अपने जोश व खरोश, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ आते हैं। और जो लोग मैं समझती हूँ PC3 तक आ जाते हैं, उनकी कमिटमेंट पक्की होती है, वो आइंदा भी जो है इसके साथ जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग जो हैं अगली क्लास में चले गए हैं। खुशी होती है ना, जैसे छोटे बच्चों को होती है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने की। तो मुझे तो कम से कम बहुत होती थी जब हम हमारे लेवल पर थे। अब तो हम सालों से QC7 पर ही अटके हुए हैं, वहां से कहीं हिल नहीं रहे। लेकिन अगली क्लास में बेशक नहीं जाता, लेकिन जब भी नई सूरह शुरू होती है, नया पारा शुरू होता है, तो फिर एक खुशी सी महसूस होती है कि हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। आई होप आप में से भी काफी लोगों के साथ ऐसी फीलिंग आती हो। तो ये था हमारा बैच नंबर 51 था, ऑनलाइन वाया जूम हमने इसको कंप्लीट किया। मैं आपके साथ रही पूरे कोर्स में, और आपको बकदरे जितना मेरी कम इल्मी और कम इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरी तरह से मुतमईन कर सकूं। और ये कोर्स हमने कंप्लीट किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। हम जो आज का प्रोग्राम करेंगे उसकी छोटी सी समरी कुछ ये है कि पहले मैं आपको अल फलाह मंजिल ट्रस्ट का थोड़ा सा एक इंट्रो दे दूं। आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी सी बनी है हमारी। फिर अपनी बैच समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट, आप लोगों के फीडबैक, और QC4 का इंट्रोडक्शन, छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस इल्म को हासिल करने का मौका दिया, हमारे दिल में ये बात डाली कि हम कुरान की तरफ जुड़ जाएं, चाहे उम्र के इस हिस्से में से ही। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, बट आई नो मोस्ट ऑफ अस आल, मतलब वी हैव क्रॉस्ड मिडिल एज या मिडिल एज में हैं। कुछ यंग लोग भी हमारे साथ हैं, और मुझे यकीनन आपको बताते हुए मैं ये खुशी महसूस कर रही हूँ कि यंग लोगों को अपनी क्लास में देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त की समझ दे दी कि वो इस तरफ आ जाए। वो कि हमने काफी देर से ज्वाइन किया, काफी देर से हमको ये अल्लाह ताला ने समझ दी, लेकिन फिर भी शुक्र करते हैं कि दे ना देता तो क्या था। तो बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस तरफ रुजू करवा दिया, और हमारा वक्त जो है उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल हमको मिल गया है। और ख़ास तौर पे इसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का। उनके लिए ख़ास शुक्रिया है, ख़ास दुआएं हैं कि उन्होंने इस कुरान फहमी के तौफीक को इतना आसान कर दिया कि हमारे जैसे आम फहम के लोग, जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है अरबिक का, जिनका कोई नॉलेज नहीं था पहला, उन लोगों के लिए ये आसानी हो गई कि हमने शुरू ही यहाँ से किया। तो इनके कोर्सेज आसान होने के साथ साथ कम वक्त के भी हैं, और कुछ लोग हैं अगर इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रहे होते तो शॉर्ट कोर्सेज हैं, एक कोर्स के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये सहूलत भी है। तो इसके लिए हम इनको अपनी दुआ में याद रखते हैं। आपसे भी दरख्वास्त है इनके लिए खास तौर पर दुआ करें। इसके अलावा अरशद इकबाल मलिक साहब जो हमारे अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के हेड हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे मेंटोर हैं, उनकी बहुत मेहनत है। दीगर असातिज़ा की भी जो उनके साथ हैं, हुसैन शहजाद साहब हैं, मोहम्मद हुसैन साहब, अब्दुल रहमान साहब, ये तमाम असातिज़ा की मेहनत है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे। और फिर हमने जहाँ से ये इनके काम का बीड़ा आगे से उठाया कि हम इनके इस एफर्ट को जो उन्होंने हमारे साथ की है वो हम आगे आप तक के इनको पहुंचाएं। इसके अलावा पूरी अल-फलाह टीम ये भी मशहूर है, जो वक्तन फवक्तन सपोर्ट करती है हमको हमारे होमवर्क्स बनाने में और क्विजेस बनाने में, स्केड्यूल सेट करने में, स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारा जो है एक पूरा टीम वर्क है, किसी एक आदमी का काम नहीं है। तो अल-फलाह टीम इस लिहाज से मुबारकबाद की और शुक्रिया की मुस्तहिक है कि ये हर वक्त हमारी सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। और एंड जब थैंक्स ही कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिस्टर गुलाम फातिमा ऑफ QC4 बैच 33, उन्होंने रिजल्ट की कंपाइलेशन में मेरी हेल्प की और काफ़ी हमने गलतियां कर करके सीखा भी है। एंड आई गेस गुलाम फातिमा इज हियर विद अस, तो उनसे भी हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। बैच हम भी देखते हैं, हमने कोर्स शुरू किया था May 23 2023 को और कंप्लीट हुआ ये 1 सितंबर को जब आपका फाइनल क्विज हुआ। रजिस्ट्रेशन तकरीबन 35 लोगों ने की थी, बल्कि आई गेस 35 से भी ज़्यादा थे, लेकिन प्रॉपरली जिन्होंने क्लास अटेंड करना शुरू किया था तो 35 लोगों ने शुरू किया था। बट जो पार्टिसिपेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड ओनली 20, 13 लेडीज एंड 7 भाई हमारे थे जिन्होंने ये इसको कंप्लीट किया था उसको। तो अब हम रिजल्ट अनाउंस करने से पहले एक छोटी सी बात ये करना चाहते हैं कि जब हमने कोर्स शुरू किया था, ये वाला नहीं बल्कि पहला कोर्स जब शुरू किया था, तो काफी लोगों की मालूमात जो है वो कम थी लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको सीखा और उस वक्त हमने ये कहा था कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम कुरान को कुरान की जबान में समझ सकें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे यही चाहते हैं कि हम कुरान को समझें। ये हिदायत की किताब है, ताक में सजाने की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है। और हिदायत हमें मिलेगी कैसे? जब हम इसको समझेंगे तभी। सिर्फ पढ़ने से हिदायत, और समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी जबान को समझें, इसको डायरेक्ट समझें। तर्जुमा जाहिर सी बात है सीखने की चीज है, ट्रांसलेशन है, ग्रामर है, वो एक तरह का एक टूल है जिससे हम इसके मीनिंग तक पहुंचते हैं। असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला के कलाम को, उसके पैगाम को समझना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स 3 के खात्मे तक हम इस लायक हो चुके हैं कि अल्लाह ताला के कलाम को कुछ कुछ समझने लगे हैं। वी हैव स्टार्टेड टू कॉम्प्रिहेंड। तो हम ये नहीं दावा कर सकते कि हम उसे पूरा समझ रहे हैं, लेकिन आई थिंक हमने कदम बढ़ा दिए हैं इस सफर की तरफ। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाए। और हमने ये भी जाना था कि हमने सीखना है कि हम कुरान को अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आए। QC1 की स्लाइड आपको याद हो कि वो जो एक गोल दायरा सा बना था जिसके अंदर तसव्वुर, एहसास लिखा रहता था और साइड पे दुआ, एहतिसाब, प्लान और तब्दील। तो वो हमारा बड़ी एक की स्लाइड थी और उससे हमने हर आयत को, हर बात को, हर दुआ को हमने उसके साथ कनेक्ट किया था कि कैसे हम जब पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तसव्वुर एहसास को काम में लाते हुए हम जो आयत पढ़ेंगे उसकी रोशनी में दुआ करेंगे। फिर अपना एहतसाब करेंगे गुजरे वक्त का कि आया हम सिर्फ दुआ करके बैठ गए या हमने कुछ एफर्ट भी, अगर की है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है उसको जैसा कि उसको करना चाहिए था, तो फिर हम उसके लिए प्लान बनाते हैं फ्यूचर का, और उसके बाद इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते। ये चीज याद है सबको, QC1 वाली बात। और कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया था कि हम इसकी आयत पर गौर करें और इससे नसीहत हासिल करें। तो हमने हर आयत के बाद, हर सूरत के बाद, हर लेसन के बाद ये भी सोचना होता है कि आया हम इस मकसद को पूरा करने में कामयाब हुए हैं या नहीं, या अगर हुए हैं तो किस हद तक।
चले, ये सारी बातें हम थोड़ा देर बाद भी करेंगे, एंड में भी करेंगे। तो आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार होगा, तो रिजल्ट देख लेते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं परसेंटेज के हिसाब से सर्टिफिकेट्स की। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन या एक्सीलेंस जो है वो होता है 90% या उससे ऊपर ऊपर। तो 20 में से 15 लोगों ने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है, और उसमें 11 खवातीन और 4 हमारे हजरात थे जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया है। यानी कि 90% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तो तकबीर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां अता करे। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होता है 70 से लेके 89% तक। इसमें मुकाबला बराबर है, एक बहन और एक भाईजा। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो है 50 to 69%। इसमें टोटल 3 शामिल थे, जिसमें से एक सिस्टर और 2 हमारे ब्रदर थे। और नंबर जिन जो समझ रहे हैं कि अगर उनके मार्क्स उनको थोड़ा कम लगे या सर्टिफिकेट में लगे कि जी हमारा जो है सर्टिफिकेट एक्सीलेंस का नहीं है या मेरिट का नहीं है, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये जो आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप लोगों की कमी आई है, उसकी वजह यही है कि आप लोगों के असाइनमेंट्स को टाइम पर पूरा नहीं। और कुछ मतलब मार्क्स भी थोड़े बहुत कम थे, लेकिन असल मार्क्स आप देखें वो आपके अल्लाह ताला के पास जमा हो रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर है ये तो हमारी वक्ती खुशी है, थोड़ी सी देर की खुशी होती है, और होनी भी चाहिए, दुनिया में इंसान ऐसे ही खुश होता है ना। बाकी असल जो चीज़ है वो तो है कि अल्लाह ताला की रजा हासिल हो, अल्लाह ताला राजी रहे हमसे, अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल करे। तो कबूलियत वाला अमल होना चाहिए। मार्क्स जो है ये दुनिया में ही रह जाने हैं, बल्कि आपके किसी तरीके यही रह जाने हैं, किसी फॉर्म में आप एक नई तरह से होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, तो हमारे साथ ये दुनिया की चीजें भी लगी हुई हैं, और हम इनमें खुश भी होते हैं और हम इनसे अफसुदा भी होते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। वो जो शायर ने कहा है ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो कम नंबर से परेशान ना हो, ये आपको ज्यादा नंबर की तरफ तरगीब दिलाए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमारी पोजीशंस। तो पहली पोजीशन पर है नईमुर रहमान, नईम भाई, 98.23 परसेंटेज के साथ। सेकंड पर डॉक्टर इल्फुर रहमान, 97.20 के साथ। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप नंबर 2 पर आए हैं, अगर हैं तो। शुक्रिया। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, जी अच्छा। मैं सुन भी रहा हूँ साथ साथ। जी जी, कोई कह रही हूँ आपकी, मुझे बहुत बहुत खुशी मेहरबानी, थैंक यू वेरी है। नईम भाई वॉज जी। एक्सपेक्टेड, तो इसलिए नईम भाई का तो ठीक है। और थर्ड पर है एक्सपेक्ट सिस्टर जी, वो नाजिब। साथ हैं, वो ड्राइव कर रहे साथ ही हैं, अच्छा अच्छा। हैं जी, ड्राइव कर रहे हैं, थर्ड, सुन रहे हैं। जी थर्ड पोजीशन पर है माजबीन सोहेब, 96.70। और फोर्थ नंबर पर इफरा नाज, 95.86, ऑलमोस्ट 96% कह सकते हैं। सिस्टर इफरा ने लास्ट बैच हमारा ज्वाइन किया था, क्लास QC3 का, लेकिन दरमियान में कुछ उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ और मसाइल थे, तो जी छोड़ दिया था बीच में। लेकिन शी ज्वाइन दिस टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, जिनके 90% से ऊपर मार्क्स हैं। आपके सामने स्लाइड भी है। फाइजा गुल 95.5, सनिया गुल, ऐसे लगता है दोनों बहनें हैं, 95.38। और नबीहा 95.20। इनामुल्लाह खान साहब 94.4। इशरत सुल्ताना 93.52। आप सब लोग जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि ये हमारी खामोश स्टूडेंट है, इनकी मैंने आज तक आवाज नहीं सुनी। और ये हमारे नईम भाई की मिसेज हैं। और डॉक्टर इरम अखलाक 92.67। रिजवाना कौसर 91.72। डॉक्टर नगीना 90.60। शाहिदा सहर 90.20। निगत जबीन 90%। एंड तनवीर अहमद 89.40% के साथ। ये हमारे माशाल्लाह से एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90%
89 टू ऑनवर्ड जो है मार्क्स हासिल किए। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, दो हैं, मोहम्मद सिद्दीक साहब 87% एंड उस्मा सैयद 85.60% के साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपको स्पेशली मुबारक हो, आपने मेहनत की और वो नजर आए। इसके अलावा बहुत शुक्रिया सर्टिफिकेट जनाब, बहुत बहुत कंप्लीशन शुक्रिया। इन्होंने, वेलकम। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, ये कंप्लीट कर दिया है इन्होंने और ये भी नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जीशान फर्रुख भाई 61%, अब्दुल जब्बार साहब 57 एंड रुकैया बीबी 57%। इसके अलावा जो दीगर और लोग थे शामिल, उन्होंने के असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं, उनके क्विजेज उन्होंने नहीं अपीयर हुए, इसीलिए उनको रिजल्ट में शामिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है वो चीज़ें ही पूरी नहीं थी, तो उनको फिर रिजल्ट में किस बेसिस पे शामिल करते हैं। और ऑब्वियसली फिर वो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ 20 ऑफ यू जो कि अगले कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अभी एक मिनट रुकिएगा इफ्रा, अब आपके फीडबैक की बारी आ गई है। तो फीडबैक आपका लेंगे बारी बारी से, आप लोगों में से जो भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं आप, कोर्स के बारे में, टीचर के बारे में, क्लासेस के बारे में, और आपस में जो कुछ हमारा वक्त गुजरा उस गुजरे वक्त के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टर इफ्रा का ही हाथ उठा है। जी इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम पहले तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं किसी काम में बिजी थी, तो मेरा नाम आया है पहले या नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं रिजल्ट का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ओहो, ठीक है, सब चीजें आपका नाम, कंप्लीट करनी हुई थी। आपका नाम आया है, ठहरे दी, आपका नाम हम आपको दिखाई देते हैं, कहाँ आया है, मिल नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ आपको नजर आया? जी मैम थैंक गॉड। मैं रह गई, मैं कहा शायद मेरी कोई वर्कबुक सबमिट नहीं हुई या कुछ ऐसा हो गया, गलती हो गई कि नाम ही नहीं है मेरा। नहीं, जज़ाकल्लाह। अब खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ है, अच्छा चलो जी। वैसे भी मैम बहुत फीडबैक की बहुत, बारी है। हाँ तो सबसे एक पहले तो बहुत एक बहुत सेकंड, शुक्रिया आपका कि एक सेकंड, आपने, एक सेकंड मुझे इसको सीधा कर। हाँ जी, जी सबसे आप लोग पहले की तो फीडबैक की बारी है, तो आप लोग बारी बारी अपना नाम बताएं इफ्रा, और फिर उसके मेरा बाद नाम इफ्रा है। मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहले अपना फीडबैक दे रही हूँ। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके साथ ये सारे कोर्सेज करके। मैंने अपना कोर्स 3 जो है वो डिले भी किया था सिर्फ आपके साथ दोबारा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा मैं पहले इसको स्किप कर चुकी थी कुछ इश्यूज की वजह से। और मुझे आपके साथ पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट 1 से लेके 3 तक बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। और अब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं आयत देखो और उसका तर्जुमा बनाने की कोशिश करो और वो खुद से बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इससे पहले तक बिल्कुल भी इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, बस अरबी में कुछ लिखा है तो लिखा है, पता ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो इससे बहुत है, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी तमाम तर मसाइल आगे के आसान करे, आपको बहुत सारी खुशियां दिखाए यहाँ पर भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काइंड वर्ड्स। जी, इट्स ऑल ओपन टू यू ऑल, तो आप बारी बारी हैंड रेस करके अपना ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। बस वो, मैं बस अभी ट्रेवल करके वापस पहुंचे ही हैं अभी। शगोदा जी, गए थे, वो वहां पे किसी मरीज का पता करना था, तो रास्ते में सुनना शुरू किया रिजल्ट, और बस अभी घर दाखिल ही हुए। ये जो आपका कोर्स है ना, ये इसमें वाकई, ये जैसे इफ्रा बता रही थी कि बिल्कुल हमें समझ नहीं थी, हम ऐसे थे कि बिल्कुल ब्लैंक थे। जैसे हमें तो कुछ समझ नहीं थी, तो अब जब आप पढ़ा रही हैं तो हमें काफी कुछ समझ आना शुरू हो रहा है। गो के ग्रामर में मुझे तो काफी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे वो इंग्लिश की ग्रामर भी भूल चुकी है ना। तो अब आप बता रहे हैं तो हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको रिवाइज करें और कहीं और से भी देखते हैं ग्रामर की चीजें। तो एक शौक सा बड़ा है, अल्लाह करेगा, अल्लाह मियाँ इस्तकामत देगा, हम इसे जारी रख सकेंगे। और आपके साथ पढ़ने का बहुत मज़ा आ रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुकून से बताती हैं, पढ़ाती हैं, और फिर बड़े सब्र से हमारी सारी कोताहियां बर्दाश्त करती हैं।
تو بہت مزہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم جاری رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. جی ماجد. السلام علیکم. میرا یہ آپ کے ساتھ پہلا کورس تھا. میں نے پہلے دونوں کورس جو ہے وہ QC2 کاشف صاحب کے ساتھ کیا تھا اور QC1 جو تھا وہ اجاز صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو جی تو آپ کے تو اسی تینوں لیے کورس کے 3 ٹیچرز ہو گئے تو آپ کو ہاں جی، اور زیادہ ڈفرنس فیل ہوا ہوگا. ہاں، اور اسی لیے بہت سی چیزیں جو آپ نے شاید QC2 میں بتائی تھی اور ہمیں نہیں پتا تھی، اور وہ جب ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. فٹافٹ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سیو کرنے تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے یہ ساری باتیں. تو الحمدللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں آپ کے ساتھ QC4 بھی کروں. میں نے ویسے تو الہدا سے فہم القرآن اور تعلیم القرآن کا کورس کیا ہوا ہے. تو اچھا. مجھے ایک وہ وہ ایک مجھے لفظی ترجمہ تھا وہ میں نے کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. لیکن مجھے گرامر سیکھنے کا بہت شوق تھا کہ میں ایک دفعہ گرامر سیکھوں اور میں اس کو بجائے لفظی ترجمہ یاد کرنے کے میں اس کو خود کر کے دیکھوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہ کورس جوائن کیا تھا کہ میں آپ سے گرامر سیکھ سکوں اور میں خود کو ترجمہ کروں بجائے اس کے کہ میں نے وہ رٹے ہوئے جو ہے ترجمہ اس کو وہ بھی obviously وہ بھی ریکال ہوتا ہے مائنڈ میں جب آپ پڑھے ہوتے جی ہیں. جی لیکن یہ جو خود سے سوچنا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ کون سا والا ہے، یہ میں کل ہی وہ سورہ بقرہ شروع کی دوبارہ، تو جب وہ فتح لکا آیا تو میں نے کہا جو فتح لکا ہے یہ کون سا والا فعل ہے، یہ تدبرہ کے وزن پہ ہے کہ یہ علامہ کے وزن پہ ہے. تو وہ جب سوچنا پڑنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اور انشاءاللہ I'm looking forward کہ میں آپ QC4 شروع کرائیں تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی جوائن کروں. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی اچھی طرح سے چیزیں سکھائی اور سمجھائی ہیں اور بڑی پیشنس سے ہمارے ساتھ آپ نے کیا کہتے ہیں ہماری سب الٹے سیدھے سوالوں کے بھی جواب دیے ہیں. جزاک اللہ خیر، نہیں بہت شکریہ آپ کا. سوال کوئی الٹے سیدھے نہیں ہوتے. سوال ہونے چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے. کوئی بھی سوال جیسا بھی ذہن میں ہے ضرور. تو آئی آلویز جزاک اللہ خیر انکریج. جی، بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ. انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ آپ QC4 شروع کریں تو ہم جوائن کریں. جی محمد صدیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کورس میں شمولیت کا جو ہے وہ وقت نکالنے کا جو ہے وہ کوشش کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی. تو میں نے QC1 اور QC2 جو دونوں ہیں یہ جناب کاشف صاحب کے ساتھ کیے تھے اور QC3 میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. تو آپ کے اور کاشف صاحب کے انداز میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ تھا کہ وہ الحمدللہ مطلب جو ہے یعنی کورس کے دوران کوئی انٹرپشن ہوتی نہیں تھی. آخر پہ جو ہے وہ یعنی سب کو بتا دیا تھا انہوں نے کہ اگر کسی نے سوال کر رہے ہیں تو وہ کورس کے آخر پہ کریں. آپ کا انداز جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جو انٹریکشن ہو جاتی ہے، مطلب ایک آپ کی ایک بات چل رہی ہے بیچ میں کچھ پارٹیسپینٹس میں سے کوئی ساتھی اگر جو ہے وہ اگر فوراً سوال کر دیتا ہے تو وہ ایک تسلسل جو ہے وہ نہیں رہتا. بہرحال الحمدللہ آپ نے بہت جو ہے وہ کوشش اور سمجھداری کے ساتھ ہمیں یہ کورس کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ QC4 بھی آپ کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ابھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ یہاں ابھی یادداشت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے. یعنی 66 میری ایج ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ میں اس کورس میں شامل ہوا ہوں اور امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی مجھے توفیق دیں گے کہ آگے مزید کورسز جو ہیں ان میں شامل ہو سکوں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا انتہائی مردانہ طریقے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی شفقت اور مہربانی سے ہمیں اس کورس کی تکمیل تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے وہ خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے.
जी, एक और कोई जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, सलाम। जी वो मेरा तो फीडबैक आपने पढ़ लिया होगा ग्रुप में भी। बस बहुत अच्छी बात जो आपकी मुझे लगी वो ये कि आप बहुत छोटी छोटी डिटेल्स बताती हैं जिस पैटर्न पे वो हम आगे भी उसको कर सकते हैं कि जबर कहाँ आएगा और जेर कहाँ आएगा। ये वाली सबसे अच्छी बेस्ट बात थी। और बस मिस जरा टाइम चेंज कर दें क्योंकि आगे सर्दियां भी आ रही हैं तो फिर जो है वो जरा पिशावर में जरा रात जल्दी हो जाती है ना, तो इसलिए वो अगर ये टाइम थोड़ा जल्दी का हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बस ये हाँ, टाइम का है मेरे जहन में भी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से टाइम को एडजस्ट करेंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, और मुझे नाम नजर नहीं आ रहे अब लिस्ट पे, लेकिन आ रहा है सामने 2 अदर हैंड्स। माजिबीन, आप कुछ और भी कहना चाह रही हैं? नहीं जी, बस मैं सिर्फ उनको डॉक्टर साहब को बताना चाहिए थी कि कोई बात नहीं, हम सब उम्र के इसी हिस्से में हैं। मैं नानी भी और दादी भी हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है इंशाल्लाह। जी, और मैं आपको बताऊं कि नई जो रिसर्च आई है उसके मुताबिक, वो तो हमें पहले से पता है कि ब्रेन सेल जो है वो सारे नहीं खत्म होते हैं, चाहे हम 60 साल के हो जाएं चाहे हम 70 के हो जाएं। ब्रेन सेल जो है वो शायद 5% होते हैं हमारे सेल जो डेड होते हैं, बाकी सब लाइव होते हैं। हम उनको यूज नहीं करते, क्योंकि उसी वन में हम कहते हैं ना कि आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। तो वो बात है कि आप अगर नई रिसर्च के मुताबिक इफ यू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एट द एज ऑफ आफ्टर 50, तो आपके ब्रेन सेल जो है वो एक्टिव हो जाए। तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई ये ज्यादा हम सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, एक फलस्तीनी खातून है, शी 72 years old, और उसने अभी हिफ्स किया है। तो 72 में उसका हिफ्स खत्म हुआ है, तो शुरू हुई होगी ना कुछ साल पहले। तो मतलब उसने कोशिश की और तो इस उम्र में उसने कुरान हिफ्स कर दिया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि इस उम्र में कुरान हिफ्स हो जाए, वरना तो बंदा समझता है ना कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जहन से आदमी सोच निकाल दे तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। जी, निगहत जबीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, और कौन कौन साथ है हमारे? और कोई, किसी का और कोई फीडबैक नहीं है? फिर हम आगे चलें। अच्छा, गुलाम फातिमा, आप हो साथ? यस मैम, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हम गुलाम फातिमा से भी ले लेते हैं ना फीडबैक, रिजल्ट इनसे ही बनवाया था हमने। हाँ जी, मैम गुलाम। फीडबैक तो बस यही है कि आपके साथ माशाल्लाह हमने 4 लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। बहुत कुछ सीखा, बल्कि सब कुछ आप ही से सीखा और मज़ा भी बहुत आया। और अगर हम देखें कि लास्ट ईयर जनवरी में जब हमने, बल्कि फ़रवरी में जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, तब नहीं पता था इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। लेकिन अब जब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 4 कंप्लीट हुआ, तो अब कुरान की रेसिटेशन करने का ना मज़ा ही और होता है। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूरा का पूरा समझ आ जाता है, लेकिन हाँ, किसी न किसी हद तक समझ रहे होते हैं अच्छा बात क्या चल रही है। ख़ासकर ये जो लेवल 4 में शर्त वाले जुमले थे और जो हमने वो हैमर इफेक्ट्स और जो चॉपर इफेक्ट्स पढ़े थे, बहुत मज़ा आया उसमें और मतलब बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, सेहत दे। और जहाँ तक बात रिजल्ट बनाने की, तो मैम मिलके हमने अल्लाह ताला ने करवा दिया, वरना गलतियाँ तो खासी हुई। लेकिन शुक्र है खैर गलतियां टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। पे पकड़ ली हमने। हाँ, गलतियाँ गलतियां टाइम टाइम पे पे पकड़ पकड़ी। ली। वाक़ई ये तो सही कहा, लेकिन मैम इससे सीखने को भी मिला। पहला बिल्कुल। मेरा भी एक्सपीरियंस था कि वही रिजल्ट बनाने का। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और मैं बाकी सब लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगी जो अभी क्यूसी लेवल 3 माशाल्लाह कंप्लीट किया है जिन-जिन ने, कि वो घबराएँ नहीं। जो भी इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि आगे मुश्किल हो जाएगी या हम कर सकेंगे या नहीं, तो वो मैम कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हमने इस ज़िक्र को आसान कर दिया, तो कोई है नसीहत इख्तियार करने वाला, लेने वाला।
तो जब अल्लाह ने आसान कर दिया तो मैम जैसे जैसे हम बतदरीज चलते जाएंगे अल्लाह ताला आसानियां करते ही चले जाएंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है सफर को जारी रखें खैर के साथ। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम घबरा जाते हैं ना, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाता है। तो और अरबी ग्रामर का तो इतना ज्यादा हवा बैठा हुआ है लोगों पर कि वो समझते हैं कि पता नहीं ये तो कोई बहुत ही पता नहीं डरावनी और खौफनाक सी चीज है। लेकिन मैंने जितना ग्रामर को समझा है, मैं समझती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर आपका माइंड थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता है ना, जो सभी के कर लेते हैं, कोई स्लो करता है, कोई थोड़ा सा उससे थोड़ा तेज करता है, कोई थोड़ा उससे तेज करता है, तो सभी लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो वो जो कैलकुलेशन करने वाली चीज है ना, इधर क्या लफ्ज आएगा, उधर क्या आएगा, कहाँ जेर लगानी है, कहाँ जबर आनी है, क्यों आ रही है जेर जबर, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीजें समझ में आती है। तो जाहिर सी बात है एकदम से तो सारा कुछ नहीं बता दिया जाता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बताते हैं। आप इसी तरह ग्रेजुअली आप लोग भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, गलतियां सब करते हैं। और जहाँ गलती करते हैं आप, जो गलती करते हैं आप, वो दोबारा नहीं होता, तो उससे सीखने को भी ज्यादा होता है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद जो, अच्छा और तो किसी ने कुछ नहीं कहना, फिर मैं आगे चलूं, अगर किसी को कुछ याद आ जाए बोलना तो। चलें ठीक है, आगे चलते हैं जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आई। आप लोगों को आवाज आवाज आ रही है सही? नहीं आ रही जी। आवाज कटती आ रही है। जी आवाज कट रही थी ना, जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, आपकी ठीक है। अच्छा, तो वो पता ही है, मैं तो किसी नेट भी कभी कभी अनस्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है कि QC4 का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि अब आप QC4 में जा चले गए हैं, तो QC4 में क्या होगा, QC4 में हम क्या करेंगे, ये अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि QC4 का या जितने भी हम कोर्सेज जो भी हम करते हैं पढ़ते हैं, सबके कोई ना कोई मकसद होते हैं। तो कोर्स 4 के भी मकासद हैं जो हम करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि सूरह बकरा के अगले 5 सफ़ात पढ़ना है। आपने अभी तक कितने सफ़े पढ़ लिए हैं सूरह बकरा के? कितने सफ़े 10 पढ़ लिए आप लोगों ने? 10 10 पढ़ पढ़ लिए, लिए ना? 10 पढ़ लिए। 10 पढ़ लिए आप लोगों ने, तो इससे अगले 5 पढ़ेंगे, यानी 11 से लेके 15 तक सफ़े हम पढ़ेंगे। ये हमारे सफ़ात हैं 11 से 15 तक। और इन सफ़ात में ये जब आप पढ़ेंगे तो हर सफ़े पर औसतन 15 अल्फाज आपको नए मिल सकते हैं, बल्कि 15 से भी कम, क्योंकि कहीं 17 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 8 हैं, ऑन एन एवरेज इतने ही अल्फाज बने। ये हाईलाइटेड वर्ड जो हैं ये आपके लिए नए होंगे, बाकी तमाम अल्फाज आप पहचानते हैं। तो ये देखकर भी एक फौरी तौर पर समझ आ जाती है कि हम कितना ज्यादा सीख चुके हैं। और बिल्कुल ये कोर्स जो हमने किए थे बिल्कुल उसी स्टाइल में होगा, यानी कि एक इसका पार्ट ए होगा जिसमें पुरानी टेक्स्ट शामिल होगा, 5 सफ़ात होंगे, हर सफ़े के 4 सबक होंगे, यानी टोटल 20 लेसन होंगे। फिर एक इसका पार्ट बी होगा जिसमें हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर में हम अब तक कर चुके हैं जो QC1 और 2 और 3 में, वो फेल था, सिर्फ और सिर्फ हम फेल पढ़ रहे थे। इसमें भी हमने पढ़ा लेकिन ज्यादा फोकस हमारा अफाल पर था, उसके टेबल्स पर था। 1 में हमने सही हरूफ वाले अफाल पढ़े, उसके बाद 2 में हमने कमजोर हरूफ वाले अफाल पढ़े, वही जो सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं, ट्राइलिटरल। लेकिन 3 में हमने मजीद भी पढ़े जिसमें कुछ एक्स्ट्रा हरूफ डाल दिए। अब 4 में हम सर्फ और नाहव पढ़ेंगे। तो सर्फ के बकिया असबाक पढ़ेंगे। सर्फ कहते हैं ये जो हमने टेबल्स किए थे सारे, ये सर्फ कहलाते हैं। और नहव कहलाया जाता है जो ग्रामर की फर्दर डिवीजन है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन होगी, डिफरेंट इसमें जुमले बनाने सीखेंगे आप लोग। और इनकम्प्लीट जुमले, कंप्लीट जुमले, तो जुमले वगैरह बनाने का जो नॉलेज होती है उसको नाव कहते हैं, वो भी आप सीखेंगे कोर्स 4 की ग्रामर।
اور قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھیں گے. ہر سطر میں ایک ہی لفظ آئے گا. تو 15 سطریں تھیں ایک صفحے میں, تو آلموسٹ 15 الفاظ آن این ایوریج ہوتے نئے الفاظ. یہ ہے ایک سیمپل کا پیج آپ کے سامنے. بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں, سیمپل کے پیج پر تھوڑی سی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. نئے الفاظ کو چھوڑ دیجیے آپ, ٹھیک ہے. باقی الفاظ کو دیکھیں, کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. جی ثانیہ. مس جب آپ لوگ کوئی بھی کورس شروع کرتے ہیں یا اینڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر صفحے پر اتنے لفظ آپ کے مطلب رہ جائیں گے, سپوز ایک ورڈ رہ جائے گا ہر لائن میں, یہ ٹارگیٹ آپ لوگوں نے جو ڈیزائن کیا ہے وہ سورہ بقرہ پر بیس کرتا ہے یا فل قرآن کے اوپر بیس کر رہا ہے؟ فل قرآن. اچھا, تو پھر سورہ بقرہ میں آ جائے گی تو پھر ہمیں سب کچھ آ جائے گا. دیکھیں الفاظ تو وہی ہے نا جو واپس ریپیٹ ہو رہا ہے. اچھا, تو وہ مطلب کوئی آگے کچھ نیا نہیں ہوگا؟ نہیں, آگے نئے آتے رہیں گے لیکن کم کم آتے رہیں گے, کم ہو جائیں گے نئے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ خود نوٹ کریں گے اس چیز کو کہ آہستہ آہستہ نئے الفاظ جو ہیں ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جائے. زیادہ تر آپ تو لوگ پڑھ چکے ہوں گے. اگر ایگزیکٹلی وہ ورڈ نہیں پڑھا ہوگا تو اس کے جیسا آپ نے ضرور کوئی پڑھا ہوگا. آپ اس کو اس سے ریلیٹ کر لیں گے کہ ہاں یہ تو بالکل اس کی طرح لگ رہا ہے. صحیح ہے, تو بس یعنی سورہ بقرہ ہم پڑھ لیں گے تو بس پھر ہم آگے خود پڑھ سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی, آپ خود پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو ہم پڑھا دیں گے آگے, کوئی مسئلہ چلیے نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے سامنے یہ ایک پیج ہے, آئی گیس یہ پیج نمبر 11 ہی ہے. ایک سیکنڈ میں کنفرم کرنے کے پیج نمبر 11 ہے. یس, پیج نمبر 11. تو اب آپ کو اس میں نئے ورڈ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ہائی لائٹ کے, باقی الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں. تو کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا ایک دو آیات پڑھ کے ترجمہ کرنے کی؟ کوئی بات نہیں, غلطی ہونے دیں. ایسا کریں نا, آیت نمبر 82 کر لیں, اس میں تو کوئی نیا لفظ آ ہی نہیں رہا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور Anyone? جو لوگ, میں بولوں؟ جی جی بولیں. پہلے آپ عربی پڑھیں تھوڑی سی, اس کے بعد پھر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, وہی جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. آگے اور جب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے لیا میثاق, وعدہ بنی اسرائیل سے, نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ, اور والدین سے احسان, اور زی تو رشتہ کہتے ہیں دار, ساتھ, اور ذی القربہ رشتہ دار ہو گئے نا, قرابت دار. اچھا, اور قرابت داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے, اور کہو اور وقولو, اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, اور پہلے آپ کہو نے ٹھیک لوگوں کہا, کے لیے. اولو کہو, اولو کہو, اچھا, تم اور سب کہو. کہو لوگوں کے لیے اچھائی اور کرو, اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے, اور تم موردون, اعراض کرنے موردون, اور اعراض کرنے والے. تم اعراض کرنے والے ہو. ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. اب تھینک یہ یو. صفحہ تو اگر دیکھا جائے تو آپ نے نہیں پڑھا ہوا, لیکن جو ہاں جی. نئے الفاظ آپ کو ہائی لائٹڈ دکھ رہے تھے وہ کیا تھے؟ ذی القربہ, قرابت دار, رشتہ دار, سمجھ آگے فوراً. یتامہ, یتیم سے ہے. مساکین, مسکین ہے. تو یہ بھی الفاظ نئے اس لحاظ سے ہیں کہ ہم اس میں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, بٹ ہمارے لیے اجنبی بالکل نہیں ہے. ایک ایسے الفاظ ہوتا ہے نا جو بالکل اجنبی ہوتا ہے.
इसी तरह से आप इसको ऊपर से देखें, अगर आपने तर्जुमा माशाल्लाह बिल्कुल 100% करेक्ट किया। मैं आप करूँ? ऊपर वाली, जी जी बिल्कुल माजमीन, आप कीजिए। अवाला मुझे नहीं समझ आया कि इसको किस तरह ट्रांसलेट करूँ। यालमूना, मैं आपको बताती हूँ। अ व ला, क्या बस नहीं, या क्या अच्छा, और नहीं। यालमूना, वो जानते हैं, अन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह यालमू जानता है, मा जो युसिर्रूना वो छुपाते हैं, और मा जो युलिनून वो अ, ऐलान करते हैं, ऐलान मतलब करते हैं। बोल जाहिर कर देते हैं, ठीक है। वमिनहुम, और उनमें से उम्मीयूना उम्मी है, ला नहीं यालमूना वो जानते हैं, अलकिताब किताब को, इल्ला मगर अमानिया उनकी ख्वाहिशात, व इन और नहीं हुम वो इल्ला मगर युज़ुन्नून वो गुमान करते। फर्स्ट क्लास, देखें मुश्किल तो नहीं है ना। आगे करूं? कर दें, आगे भी कर दें, एक पेज फवैलुल अपना लिल्लज़ीना, मिनट रखते हैं। फवैलुल लिल्लज़ीना, बर्बादी है उन लोगों के लिए, यक्तुमूना जो छुपाते हैं, अलकिताब किताब को, यक्तुबूना, लिखते हैं। यक्तुबूना जो लिखते हैं किताब को, भी अयदीहिम अपने हाथों से, सुम्मा फिर जो कूलूना वो कहते हैं, हाजा ये बिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है, यशतरू ताकि वो खरीदते भी उसके साथ, या बेचें भी उसके समनन कीमत कलीलन थोड़ी, और बर्बादी है लहुम उनके लिए, मिम्मा उनमें से जो कत, कतबत लिखते हैं, अयदीहिम अपने हाथों से, ववैलुन और फिर वही बर्बादी, वही तो वो लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे उसमें जो यकसिबुन वो कमाते हैं। कमाते हैं, ठीक है, आगे चलें। वका वकालू, वकालू, और उन्होंने कहा, लन हरगिज नहीं तमस्सना छुएगी हमें अन्नारा आग, इल्ला मगर अय्यामन दिन मादूदा गिनती के। सुने वो, ठीक है। कुल फिर कुल कह दीजिए, अतखस्तुम क्या तुम बनाते हो, इंदा पास अल्लाह के, अहदन अहद, फलन तो हरगिज नहीं, युखलिफ अल्लाह खिलाफ करेगा अल्लाह, अहदहू अपने अहद से, अम नहीं, या ये तकुलुना तुम कहते हो, अल्लाह अल्लाह पर, मा जो ला नहीं तालमुन तुम जानते। तो सही। तो आप लोगों ने देखा, बाकी जो सुन रहे हैं, ये मुश्किल नहीं था, कर लिया इन दोनों ने, दोनों सिस्टर्स ने कर लिया, सब कर लेंगे। कुछ अटक के कर सकते हैं, कुछ गलतियों के साथ कर सकते हैं, बट कर लेंगे, मसला नहीं होगा। जब हम साथ साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर और आसान हो जाएगा। ये है 5 सफ़ात, हर सफ़े में औसतन 15 अल्फाज या उससे कम, या तकरीबन कहने के हर लाइन में एक लफ्ज। किसी लाइन में आपको 2 नजर आएंगे, तो कुछ ऐसी लाइनें भी होंगी जिसमें कोई लफ्ज नहीं। और सीखेंगे हम उसी तरह से अल्फाज और मानी को आसानी के साथ याद करने की खातिर इशारात और फिक्रे। वही पैटर्न होगा, वही 4 इशारे बनाएंगे एक एक सफ़े के, और इस तरह उनको याद करेंगे। और जो ये हमारा फॉर्मूला था कि फिक्रे को पढ़ेंगे तो फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, आर 5 लाउड वाला, रिलैक्स होके आराम से गहरी सांस लेके, पांचों हवास इस्तेमाल करते हुए, और 10 सेकंड तक इस काम को ऊंची आवाज में बोलेंगे। 1 से 2 मरतबा बोलते हैं तो वो फिर याद हो जाता है। और डेली आप उसको दोहराया करेंगे, तभी आपका ये पक्का होगा, वरना फिर मुश्किल होती है बाद में जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये मुताला गौरव पे तो जो पहले मैं बात कर चुकी हूँ, ये कुरान करीम की तालीमात को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका सीखना। कुछ कुछ सीख लिया है, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सीखते भी चले जाए। और सर्फ और नहव के बुनियादी कवायद सीखेंगे। सर्फ मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको थोड़ा सा और इसकी डिटेल बता देती हूँ। सर्फ कहते हैं, जो हमने रूट लेटर्स पढ़े थे, उनके उनको इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाने की जो नॉलेज है, उसको कहते हैं सर्फ। चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर ही आपको थोड़ा सा लिख के बता पाऊँ, भाई क्या है। ये जो सर्फ है ना, ये होता है रूट लेटर्स। रूट लेटर जैसे हमने पढ़े थे, एन, लाम और मीम रूट लेटर्स हैं। इस रूट लेटर से जितने भी अल्फाज हम बनाना सीख सकते हैं, उन सबको हम कहते हैं सर्फ, ठीक है। और जो नहव है,
ये जो रूट लेटर से आपने लफ्ज बना लिए, अब जैसे ऐन लाम मीम से क्या क्या अल्फाज बन सकते हैं? एक तो अलेमा बन सकता है, अल्लमा, और अल्लामा बन सकता है, और आलिम बन सकता है, और मालूम बन सकता है। अब ये सब जो अल्फाज बन गए हैं ना, ये अल्फाज बनाना रूट लेटर से, ये तो आपका कहलाएगा कि ये सर्फ है। ठीक है, अब ये जो अल्फाज आपने बना लिए हैं, ये अल्फाज भी, इसके अलावा दीगर और अल्फाज भी, मसलन हाजा। ठीक है, अब यहाँ पे मालूम भी है, और एक लफ्ज से मुअल्लिम भी बन सकता है ना जी। एक लफ्ज हाजा है, इसी तरह से जालिका है, और फी है, मिन है। तो डिफरेंट जो अल्फाज का जखीरा आपके पास वोकैबलरी मौजूद है, इन सारे अल्फाज को अगर आप जुमले बना देते हैं, तो जो जुमले बनाने का जो नॉलेज या अमल है, ये कहलाता है नाहव। तो रूट लेटर से अल्फाज बनाना है तो ये सर्फ है, और अल्फाज से जब आप जुमले बना लेते हैं तो ये नाहव है। अब मसलन मैं एक जुमला इसमें से बना दूं इसको कि हाजा, कितना प्यारा हाजा लिखा मैंने, और मुअल्लिम। तर्जुमा क्या होगा कि ये एक उस्ताद है, ये जुमला बन गया। तो ये है सर्फ और नहव, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अल्फाज बना लेने हैं रूट लेटर से, वो सर्फ है। और वो जो अल्फाज बना लिए हैं, सर्फ के अल्फाज भी और दीगर दूसरे अल्फाज भी, इधर उधर के जो कलम, कुर्सी, किताब, ये वो जो भी अल्फाज हैं, उनको जोड़ जाड़ के जो जुमले बनते हैं, वो कहलाता है, वो नहव की नॉलेज कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं नहव, और इसको हम कहते हैं सर्फ। तो सर्फ और नहव आपको समझ में आया कि क्या हुआ? जी मैम, समझ में आ गए। ठीक है ना? तो ये है सर्फ और ये है नहव। ये खुद ब खुद क्या हो रहा है। और इसके अलावा जो छठा हमारा मकसद है, वो है कि सीखने के, ये जो अमल हम सीखने का है हमारा, इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो छोटे छोटे जुमले होते हैं जो पुरानी माहौल से जुड़े होते हैं, और माजी और मुजारे के टेबल्स के बाद, और उसके अलावा दीगर भी जो छोटे छोटे जुमले होते हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा वो जुमले होंगे, और उनके जरिए भी आप इसको सीखेंगे। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? मेरी ग्रीन लाइन खत्म हो गई है। मैम हो रही है शेयर। अच्छा अच्छा, वो मेरी असल में ग्रीन एक मार्जिन आती है ना, वो मुझे नजर नहीं आ रही। तो मुझे डर हुआ कि शायद वो तो, क्योंकि ये छोटा सा तारुफ था आपके QC 4 का। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि QC 4 में हमने क्या करना है, और ये भी समझ आ गया होगा कि ये मुश्किल भी नहीं है। ऐसा ही है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? क्योंकि देखें, पहला पेज तो ऐसे ही हमने खेल खेल में ही तर्जुमा कर लिया सारा। तो ये था QC 4 का आपका इंट्रो। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, आप सबकी मौजूदगी का अल्लाह ताला हमारे वक्त में और हमारे इल्म में बरकत दे। और हम इंशाअल्लाह ताला QC 4 जल्दी शुरू करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक और मे बी आफ्टर नेक्स्ट वीक। और मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी, उसके बाद हम अपना उसका उससे शुरू कर देंगे। और भी आपके दीगर साथी जो आपके साथ किसी और कोर्स में शामिल थे, 3 तक करके उन्होंने छोड़ा हो, ब्रेक लिया हो, तो आप उनको भी दावत दें कि वो हमारे साथ हों। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है, एहसान है कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम कुरान को सीख सकें और एक दूसरे को सिखा सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको कुरान समझने, पढ़ने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। See you all in QC 4 soon, इंशाअल्लाह ताला। मिस, एक सवाल